गलत करते हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है यार बुज़ुर्ग गलत हो, लेकिन जब इसकी रिटायरमेंट हुई तो उस दिन मैंने वो दृश्य देखा कि मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी, लेकिन इसकी कैरो इसकी पोस्टिंग थी और एक नीलम नाम की मैडम थी, वो मेरी छोटी नंद, उसके लिए मजाक ही हो सकता का एक और नए व्लॉग रिद्धि व्लॉग में स्वागत है। और वो लोग क्या, हम ये एक वीडियो ही बना रहे हैं, जो पीछे हमने वीडियो डाली थी उसी से रिलेटेड है। और आप सभी सकुशल होंगे और सकुशल होने चाहिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एवरी वीडियो को लाइक शेयर किया करो और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो रिद्धि व्लॉग चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, प्लीज़ सपोर्ट करो और आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। पहले मैंने कभी नहीं किया कि आप हमें सपोर्ट को, लेकिन आज मुझे ज़रूरत है आप सब लोगों की सपोर्ट की, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हार्टली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो हमने पहले वीडियो डाली थी वो जिसने नहीं देखी है वो जाके चैनल पे देख लेना। और एक क्वेश्चन उठा कि इसने वीडियो डाल दी हमारी, व्हाट्सएप पे भी फेसबुक पे भी सब स्टेटस पे हमारी वीडियो डाल दी, तो बिल्कुल डाल दी, बिल्कुल डाल दी, को दो राय नहीं। और ये तो अब डालनी है, आगे भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो और डलेंगी। आज तो मैं मेरे ही फ़ोन के माध्यम से वो चीज़ें रिकॉर्ड करके मैंने डाली, अपलोड की हैं। कल न शायद मुझे मीडिया भी बुलाना पड़ जाए, क्योंकि आज ये स्थिति नहीं सुधरी ना, यहाँ से भी तुमने अपने आप को नहीं सुधारा तो उससे आगे स्टेज क्या होगी वो तुम खुद भी नहीं जान पाओगे। क्योंकि जितना मैंने सहन करना था वो मैं सहन कर चुकी हूँ, अब नहीं। घड़े में पानी जितना भरोगे ना वो उतना ही पानी ऑब्जर्व करेगा जितनी उसमें कैपेसिटी है, उसके बाद वो छलकता ही है। तो मेरे दुख तकलीफ है ना वो भीतर से भर चुके हैं, मेरा बॉडी उसको ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती, वो बाहर निकलेंगे तो फिर पीड़ा तो होगी ना तुम्हें। क्योंकि मैंने बहुत सहन किया, चुप रही, मैंने कभी जवाब नहीं दिया, कभी किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन भाभी, भरा भरा पूरा परिवार है मेरा, मैंने कभी किसी के साथ कोई चीज़ें शेयर नहीं की, क्योंकि मैं सक्षम थी उन चीज़ों से लड़ने में। क्योंकि हर इंसान की अपनी लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं, उनकी भी अपनी प्रॉब्लम है, मैं उनको अपनी प्रॉब्लम देके उनकी प्रॉब्लम को और क्यों बढ़ाऊँ। इतनी भी कमज़ोर नहीं कि मैं किसी और के लिए प्रॉब्लम बनूँ। तो वो चीज़ें मैं सहती रही, जब तक सहन करने की क्षमता थी, जब तक वो लिमिट थी, मैंने सहन किया। लेकिन इन्होंने खुद ही बातें बाहर डालनी शुरू कर दी। मतलब जिस टाइम पीरियड के दौरान मैं अलग रह रही थी, मेरे को यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया था मेरी सास ने इस पोर्शन से। मैं पीछे वाले पोर्शन में मैं और मेरी बेटी अकेली रह रही थी। उस टाइम मेरी बेटी लगभग 1.5 साल की थी। तो वो टाइम पीरियड हमने अकेला निकाला, मम्मी बेटियों ने। मेरे हस्बैंड आगे रहते थे, बेटा भी आगे रहता था। बेटा भी चोरी चुपके से पीछे जाता था रिद्धि के साथ खेलने के लिए, नहीं तो उसको भी जाने नहीं देती थी। ठीक है ना, बहुत तकलीफ़ें सही, बहुत कुछ सहा, फिर भी चुप रही, नहीं कहा कि क्या पता कब कौन सा वक्त ऐसा आए और इनका दिमाग, इनकी सोच शक्ति है, इनके विचार बदल जाए। उनका देर आए दुरुस्त आए, क्या पता वो स्थिति हमारे जीवन में आ जाए। लेकिन जब इसकी रिटायरमेंट हुई तो उस दिन मैंने वो दृश्य देखा कि मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की थी, लेकिन इसकी कैरो इसकी पोस्टिंग थी और एक नीलम नाम की मैडम थी, वो मेरी छोटी ननद के साथ, मतलब और स्टाफ तो यहाँ से चाय पानी पी के जा चुका था बाहर, और वो यहाँ आई और मैं कुछ पता नहीं क्या भूल गई, मैं लेने के लिए आई थी और ये बाहर वाला पोर्च है वहाँ पे थी मेरी ननद और वो मैडम, नीलम था उसका नाम, वो यहाँ खड़ी थी सिंह आके कि बोली अंजू वो तो दिखा देगी ताकि तरह वह कौन से कमरे में रवे है। दोनों तालियां बजा बजा के हंस रही थी। बोली देखिए ये वाला कमरा है, यहाँ रहती है पीछे। बोले ये ठीक है, तो पीछे एक ओढ़ना है, तुमने कोई दिक्कत आ रही है बात को, ना आराम तो खुश रहो मस्त रहो। तो वो बात मुझे बहुत महसूस हुई, बट मैंने उसको नहीं बोला उस नीलम को, क्योंकि अतिथि देवो भव। चलो वो तो उसकी सोच थी, उसने इतनी घटिया हरकत की। और जब हम किसी के घर अतिथि बनकर जाते हैं ना, तो अतिथि बनकर ही रहना चाहिए, उनकी गृहस्थी में हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जब मेरी सास की मतलब ये हद तक इनकी बातें, मतलब ननदे भी मतलब दूसरों से इतनी शेयर करने लगी थी, तो तुमने अपनी हकीकत क्यों नहीं बताई कि हम क्या हैं और क्यों पीछे रह रहे हैं, क्या रीज़न है। उस वक्त मेरे लिए इन्होंने बहुत कड़ी चुनौतियाँ कि इसको डिवोर्स दे देंगे, निकल जाएगी, मर जाएगी, भाग जाएगी, वो सारे षड्यंत्र खूब रचे। पर उस स्थिति ने और मेरी ननद की और उस मैडम की हरकत ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बना दिया, मेरे अंदर और पावर पैदा हो गई। वाह भाई मम का क्या बात है, मेरे रिश्ते को बड़े कुतरू लग रहे हैं कुतरने के लिए, तो मम का क्यों ना
इनको जवाब दिया जाए। मैं कभी अपने पद से विचलित नहीं हुई, हमेशा डटी रही और कभी इनके आगे नतमस्तक नहीं हुई। मैं भूखी प्यासी रही, कभी मैंने इनसे ये नहीं मांगा कि मुझे आज इस चीज़ की ज़रूरत है। ये मेरे पास मांगने के लिए जाते थे, जबकि ये संपन्न थी, इनके पास पैसे की, पावर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे पास मांगने के लिए जाते थे कि आज क्या बनाया है, क्या है। किसी भी तरीके से मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे पास ज़रूर मांगने जाते थे। मैं हमेशा दे के खंदाती थी, रीता कभी नहीं बेचती थी, ठीक है ना। और ये देखो, एक दुर्बल लाचार औरत थी, है ना, फिर भी तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाया। और ये दुर्बल लाचार औरत कभी तुम्हारे दर पे मांगने नहीं आई और हमेशा समाज में तुम्हारी इज्जत बनाई। कोई ये नहीं कह सकता कि फलाने के बू मारा आई थी, ठीक है ना। हमेशा सिर ऊंचा किया है और तुमने नीचा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब तक वो कहते ना कि सुनने का स्याही ना लग गया करे, तुमने खूब काड़क पोतन की कोशिश कर ली, लेकिन निखरता आया, ठीक है ना। कभी दूसरी चीज़ें उस पर हावी नहीं हो सकती। सच कितना ही दबा लो, वो दब नहीं सकता, वो ज़रूर निकल के आएगा। और जब वो बाहर उस दबाव से बाहर निकल के आता ना, उसका जो रूप होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। झूठे क्या जाने इस बात को। फिर भी मैंने वो सारी चीज़ें नज़रअंदाज की। जो भी हुआ मेरी लाइफ में, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। पैसों का घमंड और चढ़ गया, अब रिटायरमेंट के आगे ये आ गए, हम इसको ऐसे दखल देंगे, वो कर देंगे। फिर भी इनके पास पैसा, पावर, सब कुछ था, मैं फिर भी अकेली थी। मैं फिर भी कभी नहीं घबराई। चलो जो हुआ जैसा हुआ होता रहा। लेकिन बात यह आई कि वीडियो क्यों डाली, तो भाई बिल्कुल डाल ली और 100 बिल्कुल पावर के साथ डाली। राग भी डालूंगी अगर मेरे साथ ऐसी हरकतें हुई। क्योंकि उस दिन भी जो मेरे साथ गुजर हुआ था, पूरे गांव में मुझे बदनाम कर दिया था कि बहू ने मारी। भाई बहू ने बहुत मारी, पुष्पा का वाइफ ना रगड़ रगड़ मारी, पता नहीं किक की बात चल रही थी गाँव के अंदर। तो वो डालना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना। हमेशा मैं बुज़ुर्गों की गलती को अपने ऊपर नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने बहुत ले लिया, अब वो मेरी सहन शक्ति में नहीं है। अगर मैं वो नहीं डालती उस दिन भी, तो कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप के संस्कारों पे भी वो बात थी, ठीक है ना। और ऐसे संस्कार नहीं दिए मेरे माँ बाप ने कि तुम जैसे उस पर उंगली उठा सको। बहुत मजबूत बनाया है मुझे, और इसीलिए मैं तुमसे हिल नहीं रही। तो खूब डाली। और पहले जब मैंने वीडियो डाली थी, मेरे साथ इन्होंने पहले जो टॉर्चर किया था, मेरे साथ जो गलत करने की जो साजिश रची थी, वो सारी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हैं। उससे पहले मैंने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, इसके भाई भतीजे सभी को मैंने बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। बुलाइए, किसी की नहीं मानती, किसी की नहीं सुनती, ये है वो है, कोई इसके सपोर्ट में नहीं आया। फिर मैम का कल बात बढ़ेगी और तुम मेरे साथ मतलब इतने साजिश रच रहे हो कि इनकी झोपड़ी डलवा देंगे खेत में, ये कर देंगे, समाज इन्हें थुकेगा कि देख बहू बेटी की तरह वह है, माँ बाप की तरह वह हैं। तो हमारे समाज में ऐसी बहुत सारे बुजुर्ग हैं कि जो किसी दूसरे के बहकावे में आकर अपने बहू बेटों के साथ गलत करते हैं। और मैं ये भी कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है बुजुर्ग गलत हो, कहीं बहू बेटे भी गलत होते हैं। समाज में सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन यहाँ पर जो अच्छे हैं उनको बुरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बुरे हैं उनको निखारने की कोशिश कर रहे थे लोग, और ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं तुम इसको दबा पाओ। नहीं भाई, सच कभी दबता नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए मौन जरूर हो सकता है, लेकिन वो दबता नहीं है, ठीक है ना। जब वो बोलता है ना, तो उसके आवाज़ में जो पावर होती है वो बहुत दमदार होती है। और बहुत कोशिश की, नहीं दब पाया। और फिर मैंने ये वीडियो डाली थी, नहीं तो मैंने पहले व्लॉगिंग वगैरह की वीडियो डाली थी। और एक जो नॉर्मल लाइफ होती है कि बच्चों के लिए था कि हम अपनी मेमोरी है उसको सेव करें। और मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, ये नहीं पता था कि कब मेरा कौन सा टाइम आखिरी और राम नाम सत्य हो। ऐसी स्थिति से मैं उस टाइम गुजर रही थी। उस टाइम हमने इसलिए व्लॉगिंग की थी कि ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे उस पल को ये देख ले कि हम अपनी मम्मी के साथ ये टाइम स्पेंड करते थे, ऐसे करते थे, हम ऐसे रहते थे, मम्मी हमारे लिए ये करती थी, हम मम्मी के लिए ये करते थे। मतलब ऐसी स्थिति में मेरी शरीर था। फिर भी हमने हमेशा हंस के वो चीज़ें फेस की, ठीक है। परमात्मा ने अच्छा भी किया, जो भी किया, और वाकई में बहुत अच्छा किया मैंने व्लॉगिंग की। उस टाइम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं कभी सेल्फी भी नहीं लेती थी, कोई फ़ोटो भी नहीं हमारे घर में इतनी पहले की। बस कोई स्कूल कॉलेज की पार्टी वगैरह की गई कोई फ़ोटो है, बाकी अलग से कोई फ़ोटो खिंचवाई हुई नहीं है हमारी, ठीक है ना। उसके बाद ही हमने ये वीडियो डालनी शुरू की, और एक नॉर्मल फैमिली व्लॉग हम अपनी दिनचर्या को इसमें डालते थे। और उस दिनचर्या के व्लॉग डालने का ये फ़ायदा हुआ कि ये लोगों के जाके कहते थे हमने तो रोटी नहीं मिलती, न्यू नहीं मिलता, न्यू नहीं करता।
लोगों ने ये कहना शुरू किया कि पुष्पा तू बहुत झूठ बोल रहा है और घर बसा ले और इन बातों तक घर का नाश होया करे और जितनी तेरी केयर हो है ना किससे की भी ना होती, जिस तरह तन्ने रोटी मिल रहा है ना इस तरह किससे ने भी ना मिलती। तू कुछ काम नहीं करती और फिर भी सारा काम सारे घर की जिम्मेदारी बहू ने उठा रखी है। तेरे बेटे तो बढ़ के काम जो तेरे बेटे ने उठानी चाहिए ना तब ने उठानी चाहिए वो अकेली उसके कंधों पर है और फिर भी तुम उसने नहीं बसन देते, डेली पोता पोती रोटी दे हैं। और बच्चों की भी मैंने ड्यूटी कैसे लगाई थी रोटी देने के लिए कि जब लॉकडाउन के दौरान इंजेक्शन रिएक्शन कर गया था, सर्द गर्म मेरे को बिगड़ गई थी, तो मतलब जून का महीना और ये लगा लो सब एसी कूलर चल रहे थे और उस टाइम में इन सब से दूर ये इन कमरों में होते थे ना, मैं आगे वाले कमरे में जाके लेटती थी, वो भी 2-2 रजाइयाँ उड़ के और शॉल से ऐसे मतलब 4-4 तय करके मैं ऐसे बांध के मैं फिर सांस लेती थी। मुझे सांस नहीं आता था, फिर भी मैं घर का सारा काम करती थी, ये कोई हेल्प नहीं करती थी किसी भी काम के अंदर। और फिर ये होता था ना कि जैसे मैं रोटी बनाती थी तो पहले मैं ही रोटी दे के आती थी इनको कि पहले इसके दादा को दी फिर इसके दादी को दी, ऐसे ऐसे करके एक करके मैं दोनों को दे देती थी। पहले उसको एक दे दी फिर उसको एक दे दी, तो उसने खाई तब तक उसको दूसरी दे दी, उसको दूसरी दे दी, ऐसे ही। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये कूलर नहीं चलाते थे, ये कूलर नहीं चलाते थे और इन्होंने प्लान बनाया कि इसको तकलीफ़ होती है कि जब भी मैं रोटी देने इनके कमरे में जाती, इस कमरे से ये कमरे आपने ब्लॉगिंग में देख रखा किचन से यहाँ तक का, तो रोटियों के टाइम ये कूलर चला लेते हैं और मैं जब उस हवा के संपर्क में जाती ऐसे रूम के अंदर घुसती और सीधी मेरे ऊपर लगती ना तो मेरे को छाती जाम हो जाती, सांस नहीं आता, बड़ी मुश्किल हो जाती ऐसे सोल बांध के। फिर भी 2 दिन तो मैंने ऐसे किया और जब रोटी इन्होंने खा ली मैं दे आऊँ उसके बाद कूलर कर दे बंद। 2 दिन मेरे साथ यही किया। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को किया कि देख मेरे से चीज़ें सहन नहीं हो रही, मेरा शरीर इस काम नहीं कर रहा है और मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है, तुम सारे एसी कूलर चलाओ और मैं फिर भी मतलब 2-2 रजाई ओढ़ के सोऊं हूँ और मेरे साथ इतनी हो रही है। मतलब मैंने पूरी गर्मी चली गई, मैंने ठंडे पानी को हाथ नहीं किया, अगर उसको टच कर दिया तो मेरा शरीर ऐसे होगा जैसे बर्फ़ को हाथ लगाने से सुन होता ना, ऐसे हो जाता था। मैंने गर्म पानी पूरी गर्मी पिया, मैंने ठंडी कोई चीज़ खा के नहीं देखी। मैं उन चीज़ों से बड़ी मुश्किल से तब मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू करी, मैंने वॉक करना शुरू किया, तब जाके 2 महीने में मैंने वॉक करना शुरू किया ना और 2-2 घंटे एक्सरसाइज, तब जाके मेरे को पसीना आना शुरू हुआ था। तब मुझे ये एहसास हुआ था कि हाँ गर्मी चल रही है, नहीं तो माँ पो के महीने जैसा मेरे को फील होता था, जेठ साढ़ के महीने में। वो उन चीज़ों से निकल के आया। फिर मेरे हस्बैंड को कहा कि मम्मा आप दे दो रोटी, मैं बना दूंगी, आप दे आओ, मैं नहीं जाऊँगी कमरे के अंदर। और क्या मैंने गलत किया ये आप ज़रूर बताना। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बोले माँ या तो आप खुद आप उठ के ले ली रोटी और नहीं तो बच्चे। मम्मा नहीं मैं बच्चों की ड्यूटी लगा दूँगी। उस दिन से मैंने बच्चों की ड्यूटी लगाई थी कि आप पकड़ा के आओगे, एक की दादा को एक की दादी को, कि दोनों पकड़ा के आओ और रोटियाँ दे के आओ। उस दिन से बच्चे पकड़ाने लग गए थे। उसके बाद मैंने बच्चों की ही ड्यूटी लगा दी कि आप पकड़ा के आओ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब फिर ये होगा कि हाँ अब ये कमरे में नहीं आती, तो फिर वो कूलर चला ही नहीं, ठीक है ना, पंखे के नीचे सोते थे ये। और मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरे साथ टॉर्चर करने में। और क्या क्या हुई वो चीज़ें भी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में देखना कि ये उपवाद कहाँ से शुरू हुआ था। ये वीडियो अच्छी लगी वो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना और सपोर्ट कर लेना। जिसको अच्छी नहीं लगे वो बेशक डिसलाइक कर सकता है, उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिसको पीड़ा है, जो दुख और तकलीफ़ संघर्ष से गुजरा है ना, वो ही हमारी सिचुएशन को समझ सकता है। अदरवाइज़ जो किसी प्रकार की दुख तकलीफ़ जिसने नहीं सही ना, उसके लिए मजाक ही हो सकता है।